नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की विवादित पोस्ट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश कर रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा गणतंत्र दिवस पर फेसबुक पर एक पोस्ट डाली गई थी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में अब विवाद खड़ा हो गया है। मंत्री यादव की विवादित पोस्ट पर भी कांग्रेस हमलावर हो गई है और कांग्रेस ने इस बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उज्जैन के क्षीरसागर स्थित शहर के कांग्रेस कार्यालय के बाहर उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला फूंक कर ज्ञापन दिया गया। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए। गौरतलब है कि मंत्री यादव ने पोस्ट में लिखा था कि गणतंत्र दिवस की परेड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन परेड में ना तो देश के फर्जी पिताजी थे, ना ही देश के फर्जी चाचा थे, ना ही लोहे की महिला थी और ना ही कंप्यूटर के आविष्कारक थे। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के नाम यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से लिए गए हैं और इसके पहले भी मंत्री यादव विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी द्वारा गणतंत्र दिवस पर एक ट्वीट किया गया उनके ट्विटर हैंडल से, जिसमें उन्होंने देश के राष्ट्रपिता को फर्जी कहा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी को भी फर्जी कहा, लोह पुरुष लोह महिला कहने वाली इंदिरा गांधी जी के खिलाफ अपशब्द कहे, राजीव गांधी जी के खिलाफ अपशब्द कहे। तो इसी के विरोध में आज हमने यूनिवर्सिटी गेट पर और यूनिवर्सिटी के अंदर चारों तरफ पोस्टर लगाए हैं और हमने उन्हें खुली चेतावनी दी है, या तो वो अपने ट्वीट पर माफी मांगे या निश्चित रूप से उनको इंदौर में कांग्रेस पार्टी किसी भी हालत में उनको घुसने नहीं देगी। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करी कि उनको तत्काल ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। जो शिक्षा मंत्री हैं वो छात्रों को क्या सीख देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि वो गोडसे के पुजारक हैं कि सावरकर के पुजारक हैं या जो अंग्रेजों के गुलाम थे उनके पुजारक हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी और भारत रत्न राजीव जी के खिलाफ जो ट्विटर के माध्यम से जो पोस्ट किया उसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस बात का विरोध करते हैं। मोहन यादव जी पूरा विश्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पूज रहा है और इनके जो पिता हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोदी जी पूरे कहीं भी विश्व में जाते हैं तो उनको कहते हैं गांधी जी के देश से आए। तो आप पहले अपने जो पालक हैं नरेंद्र मोदी जी से समझ लीजिए कि वो किसको मान रहे हैं। एक तरफ आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू 9 साल तक जेल में रहे और संचार क्रांति से आज जो 21वीं सदी जो राजीव जी के नाम से पहचान है, राजीव जी के बारे में आप टिप्पणी कर रहे हैं। शर्मसार किया है उज्जैन को। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी से मांग करते हैं कि ऐसे उच्च शिक्षा मंत्री जी को तत्काल बर्खास्त करें और इनके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी माफी मांगे। इस मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी ने राष्ट्रपिता के अस्तित्व को नकारना, इंदिरा जी के, राजीव जी के अस्तित्व को नकारना, ये वो लोग हैं जो नाथुराम गोडसे के वंशज के, मतलब कोई भी व्यक्ति इनकी भाषा सुन ले तो वो खुद कहेगा कि गोडसे के वंशज के लोग हैं, जिनकी पीढ़ियों ने कभी स्वतंत्रता के संग्राम में अपनी हिस्सेदारी नहीं करी हो, वो लोग आज उन महान आत्माओं पे उंगली उठा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को तो हमेशा काशी से और अयोध्या से हमेशा आपत्ति रही है। मोहन यादव जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, किसी का नाम नहीं लिया है, फिर भी अगर कांग्रेस को चाचा और पिताजी कहने से किसी को वो फोकस करते हैं और वो अपने आप ही समझ जाते हैं कि वो चाचा कौन है, वो पिताजी कौन है, तो इसमें कांग्रेस की समस्या है। इसमें भाजपा क्या कर सकती है या उन्होंने क्या गलत बयान दिया? मुझे तो नहीं लगता उसमें कुछ भी गलत है। तो मंत्री यादव के द्वारा विवादित पोस्ट किया गया था, जिसे डिलीट भी कर दिया गया है, लेकिन अब सवाल ये सामने आ रहा है कि वो पोस्ट सामने आ जाए, उसके बाद हम चर्चा का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले उस पोस्ट पर नजर डालते हैं कि आखिर उस पोस्ट में क्या कुछ लिखा गया था। तो तस्वीरों में बात देख सकते हैं आप, ये वो पोस्ट थी जिसमें जानकारी दी गई थी, जिसमें लिखा गया था, दरअसल इस पोस्ट के माध्यम से लिखा गया कि जो गणतंत्र दिवस की परेड रही उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस शामिल थे, वल्लभ भाई पटेल शामिल थे, लेकिन परेड में ना तो देश के फर्जी पिताजी थे, ना ही देश के फर्जी चाचा थे, ना ही लोहे की महिला थी और ना ही कंप्यूटर के आविष्कारक थे। हालांकि जब ये मामले में तूल पकड़ा, इसके बाद इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया।
और इस पूरे मामले को समझेंगे और जानेंगे बेहतर तरीके से कि आखिर इस विवाद के पीछे कारण क्या है और अब तक बीजेपी का इस मामले में आखिर क्या स्टैंड है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भाजपा, और यदि बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती पर यह तय किया गया था कि जो स्वच्छ भारत अभियान है वो चलाया जाएगा। और मुझे बहुत अच्छे से याद है उनका यह भी कहना था कि सच्ची श्रद्धांजलि यदि महात्मा गांधी को हम दे रहे हैं तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कहने का संदीप आशय यहां पर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी को मान रहे हैं और उन्हीं की सरकार के प्रदेश सरकार के मंत्री मोहन यादव जो कि उसी राष्ट्रपिता को फर्जी करार दे रहे हैं। बिल्कुल सुनील, यहाँ पर कहीं न कहीं ये बयान एक तरह से विवादित तो रहा है। हालांकि खुले तौर पर यहाँ किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया है, उपनाम का जरूर इस्तेमाल किया गया है, तो जिसको लेकर के कहीं न कहीं विवाद की स्थिति बनी है। हालांकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का भी तर्क है यही कि यहाँ पर किसी का सीधे नाम नहीं लिया गया, और सीधे नाम जब नहीं लिया गया तो किस तरह से ये समझा जा सकता है कि ये यहाँ पर किसके लिए निशाना साधा गया है। हालांकि इस बयान का अगर हम बात करें तो प्रवक्ताओं ने समर्थन भी किया है, लेकिन पार्टी के अन्य लोगों को अगर सही मायने में कहें तो उन्होंने इससे कहीं न कहीं किनारा किया है। और ये कहीं न कहीं पार्टी की, अगर हम बात करें तो पार्टी लाइन से भाजपा के कहीं न कहीं ये बयान अलग भी है। अगर हम पीएम मोदी की ही बात करें तो कभी भी पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरोध में उन्होंने कभी भी आज तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। चाहे जवाहरलाल नेहरू की बात हो या फिर इंदिरा गांधी की बात हो, उन्होंने कभी भी इनके विरोध में बयान नहीं दिया है। इसलिए इसको यह भी माना जा रहा है कि ये पार्टी लाइन से अलग रहा। किस तरह से उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने ये ट्वीट किया, फिर उसके तुरंत ही बाद जब उनको लगा कि ये विवादित हो रहा है तो हालांकि बाद में उसको उन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन जिस तरह से ये बयान रहा है तो चर्चाएं जरूर लगातार बनी हुई है उनकी सोच को लेकर के, और उनकी जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया तो लोग कयास जरूर लगा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने क्यों इस तरह के बयान को कहीं न कहीं अप्रेषित किया है। बिल्कुल, लेकिन संदीप ये समझना चाहेंगे आपसे, गणतंत्र दिवस का दिन चुना गया और यदि देशवासियों की बात करें तो उस दिन देशभक्ति की भावना जाहिर तौर पर है, सभी में रहती है, लेकिन उस दिन ऐसा पोस्ट किया गया, आखिर क्या जरूरत आन पड़ गई ऐसे पोस्ट करने की? देखिए, सही मायने में कहा जाए तो कई बार भाजपा की ओर से इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि इतिहास में बहुत कुछ ऐसी चीजें नहीं दी गई हैं जो देनी चाहिए। बहुत से चीजों को नहीं उकेरा गया इतिहास में, जो सही मायने में जो हीरो थे देश में, तो उन ऐसे हीरो को, ऐसे जाबाज लोगों को, ऐसे शहीदों को उल्लेखित नहीं किया गया, देश की जनता को नहीं बताया गया, ऐसा नहीं पढ़ाया गया। तो कहीं न कहीं कुछ ऐसा यहाँ पर एक तरह से हमला करने की कोशिश की गई है। मंशा उनकी कुछ भी रही हो, लेकिन कहीं न कहीं दुखती रग पे हाथ रखने का प्रयास किया गया है। हालांकि यहाँ पर कहीं न कहीं खुद उनका जो निशाना था वो चूका है और उन्हीं पर वो निशाना लगा है, जिसके कारण आखिरकार उच्च शिक्षा मंत्री को बैक होना पड़ा और आखिरकार उन्होंने इस पूरे ट्वीट को डिलीट किया। लेकिन एक तरह से ये माना जा रहा है कि क्योंकि देश की एक जो अब नई पीढ़ी आई है, नई पौध है, तो कुछ उनमें इन सभी को लेकर के एक अलग भ्रांतियां हैं, एक अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं और एक नई सोच का कहीं न कहीं संचार हो रहा है। कुछ उसी को देख करके ये ट्वीट किया गया था और उसी सोच को कहीं न कहीं सींचने का कोशिश की गई थी इस ट्वीट के माध्यम से। चलिए, बिल्कुल संदीप बने रहिएगा। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजपाल सिंह सिसोदिया जी, स्वागत है आपका ND24 में, और मैं सीधा सवाल आपसे ही लेना चाहता हूं। प्रदेश सरकार के मंत्री मोहन यादव जी, जिनके जिम्मे पर विचारों को, देश के इतिहास को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, वही सर राष्ट्रपिता को फर्जी करार दे रहे हैं। हालांकि वो पोस्ट अब उन्होंने डिलीट कर दी। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, देश की जनता इस बात को जानती है कि जब 26 जनवरी के परेड के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस की झांकी निकलती है तो कांग्रेस को मिर्ची क्यों लगती है। इस देश की जनता ये भी जानती है कि जब इस प्रकार की परेड की झांकी के अंदर सनातन धर्म से जुड़ी हुई हमारी माँ वैष्णो देवी की झांकी निकलती है या फिर काशी विश्वनाथ के उस कॉरिडोर की सजी हुई झांकी निकलती है, तो फिर कांग्रेस का हाजमा क्यों खराब होता है। कहीं नहीं लिखा उन्होंने राष्ट्रपिता के लिए या और किसी महापुरुष के लिए, उन्होंने देश के अंदर जो बदलाव है उस बदलाव को लिखने का काम किया। अगर वो
बिना नाम लिखे कुछ लिखते हैं और फिर कांग्रेस इस प्रकार से समझ जाती, तो ये कांग्रेस जो समझती है उससे पूछना चाहिए। चलिए, मैं तो तो ये सर कहना क्या चाहता आप हूँ कि सर मोहन बता सकते हैं कि वो इशारा किस और था? वो इशारा जिधर भी हो उनका, पर उनका इशारा महात्मा गांधी जी की तरफ नहीं था। एक बात, ना जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ था, ना इंदिरा गांधी जी की तरफ था, और ना राजीव गांधी जी की तरफ था, परंतु कांग्रेस ये समझ गई। अब कांग्रेस समझ गई तो समझ का तो कोई हमारे पास इलाज है नहीं। पर हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मोहन यादव जी, जो कि उच्च शिक्षा मंत्री है, विद्वान व्यक्ति है, डॉक्टरेट उपाधि है, वो इस प्रकार का कोई इंटेंशन लिखने का काम नहीं है उनका। उन्होंने इन महापुरुषों की भारतीय जनता पार्टी इज्जत करती है और हमारे मंत्री जी भी इनकी इज्जत करते हैं, और हमें करना भी। बीजेपी की सर विचारधारा भी अलग है, इसीलिए मैं सवाल आपसे कर रहा था। बहरहाल बने रहिएगा हमारे साथ। पूर्व विधायक कांग्रेस से डॉक्टर रामकिशोर दोगने साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोगने साहब, बहुत स्वागत आपका इंडिया 24 में। नमस्कार। नमस्कार। दोगने साहब, पूरा मामला आपको पता है, एक पोस्ट किया जाता है जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन कुछ बड़े जो जन नेता हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका नाम सामने आता है, साथ ही साथ एक राष्ट्रपिता का नाम भी सामने आता है। लेकिन बीजेपी अब इस पूरे मामले से किनारा करती हुई नजर आ रही है, और आपने फिलहाल राजपाल जी को सुन ही लिया होगा। देखिए सुनील जी, राजपाल जी यही आपके सामने कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, है ना। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं और इनकी पार्टी का सिद्धांत है झूठ बोलो, जोर से बोलो और जल्दी जल्दी बोलो। आपने देखा है स्पष्ट अभी का अभी तत्काल, ये देखिए मोहन यादव जी ने लिखा है, आपको भी मालूम हो और आप डिबेट करा रहे हैं तो कई प्रूफ होगा तभी डिबेट करा रहे हैं। पर ये सब चीजों को इग्नोर करते हुए कितनी अच्छी सफाई दे रहे हैं वो। और उन्होंने कहाँ ले गए, वहाँ वैष्णो देवी पे ले गए, अपने वहाँ कॉरिडोर शंकर भगवान पे ले गए, सरदार पटेल पे ले गए, सुभाष जी पे ले गए। सुभाष चंद्र बोस सरदार पटेल कांग्रेस के थे, कांग्रेस की विचारधारा के थे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। इन लोगों को बीच में तुमको लाने की जरूरत क्या है? तुम तो अपना बताओ ना, अपना इतिहास तो बताओ कि हम क्या है, और आपने देश के स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा आपका। आप अपना तो कुछ बता नहीं पा रहे, दूसरे के ऊपर आरोप ला रहे हो। और मोहन यादव जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है और बहुत निंदनीय है जिस तरह से आरोप लगाए हैं। राष्ट्रपिता के बारे में बोलना, पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में बोलना, और जिन्होंने इस देश को दिया है। आप बताइए, जो प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ अपना आनंद भवन इलाहाबाद में दान किया, अपनी संपत्ति दान कर दी स्वतंत्रता के लिए, उनके बारे में ऐसी बात करना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनको राष्ट्रपिता भारत ही नहीं पूरे विश्व में राष्ट्रपिता बोला गया है, उनके बारे में बोलना, ये कौन सी मानसिकता है? इससे इनकी भाजपा की मानसिकता पता लगती है कि ये देश के बारे में क्या सोचते हैं, देश को कैसा चलाना चाहते हैं और देश को किसके मोड़ पर ले जाना चाहते हैं। सर ये बताइए सर, विचारधारा क्या लग रही है आपको? क्या विचारधारा है आखिर? क्या यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से कहना चाह रहे हैं मंत्री महोदय? ये उनकी विचारधारा स्पष्ट हो रही है ना। ये देशभक्त है क्या? ये देश के महापुरुषों की अपमान करने वाले लोग देशभक्त हो सकते हैं क्या? ये कौन से देशभक्त हैं? ये अपने बताए ना, ये खुद स्पष्ट करे ना, राजपाल जी स्पष्ट करे कि कौन सी देशभक्ति की भावना है ये, कि कहाँ ले जाएंगे देश को और देश को किधर मोड़ रहे हैं आप। मेरा तो ये सजेशन है कि ये सब चीजें छोड़े, आप तो अपने काम बताएं, आपने जो किया है, आपकी पार्टी ने जो किया, आपके आचार विचार बताएं, आपके सिद्धांत बताएं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कांग्रेस के लोगों को कुरुदने की बजाय। चलिए बिल्कुल सर, बने रहिएगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हर्षवर्धन प्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं। प्रकाश सर, बहुत स्वागत आपका इंडिया 24। जी बहुत धन्यवाद आपका। प्रकाश सर, आपको पूरा मामला पता होगा, जो पोस्ट सामने आया उसके बाद इस पोस्ट को डिलीट किया गया, लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि 26 जनवरी के दिन इस पोस्ट को किया जाता है। 3 से 4 ऐसे बड़े नेता हैं जिन्हें अप्रत्यक्ष रूप से पोस्ट में बताया जाता है कि तमाम फर्जी हैं, और बीजेपी की हम बात करें तो आमतौर पर ऐसे मामले देखने को नहीं मिलते। लेकिन आखिर क्या मंशा रही होगी इस पोस्ट के पीछे? देखिए, वो जो विवादास्पद उनकी पोस्ट है वो उसके बारे में जानकारी है, सोशल मीडिया पे काफी लोगों ने लिखा भी है उसके बारे में। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी पोस्ट से बचा जाना चाहिए। तो कांग्रेस दावा कर रही है कि उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में लिखा, तो एक तरफ तो भाजपा के नेता जो हैं, बड़े नेता, वो महात्मा गांधी को याद करते हैं हमेशा, जब भी दुनिया के मंचों पे जाते हैं तब वो महात्मा गांधी को कोट करते हैं। और दूसरी तरफ अगर उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में लिखा है, मैं अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। और एक हायर ऑफिस पे बैठा हुआ व्यक्ति जो कि जिनके पास पूरे प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा देने का दायित्व है, अगर उन्होंने इसी मंशा से वो पोस्ट लिखी तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
और राजनीति में देखिए आरोप प्रत्यारोप और विचारधारा का अंतर ये बहुत ही लाजमी है, जरूरी है। इससे कहीं न कहीं जब बहस होती है तो लोकतंत्र मजबूत भी होता है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि आपकी जो फेसबुक पोस्ट है वो निशाना आप किसको बना रहे हैं। आप निशाना उन व्यक्तियों को ना बनाएं जिनसे देश की पहचान है और देश जिनको बहुत शिद्दत से और श्रद्धा से याद करता है। तो मुझे लगता है कि राजनीति की एक सीमा तय होनी चाहिए। पर जब भी हमारे जो उच्च पदस्थ लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हों चाहे वो मंत्री हों, सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखे जाए उसके पहले 10 बार इसको जांचें, मनन करें, उसके बाद लिखें। चलिए सर, राजपाल जी से मैं जवाब ले लूंगा। राजपाल जी, अब सीधे तौर पर कांग्रेस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की देशभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर कांग्रेस की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि प्रश्न तो किसी भी उठा सकते हैं, उनको अधिकार है प्रश्न उठाने का। अभी वो कह रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू जी के अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस के ही नेता थे। हमने कब कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे? हम भी यही कह रहे हैं कि वो इस देश के राष्ट्र महापुरुष थे इस देश के। तो फिर जब कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार के समय अगर गणतंत्र दिवस की परेड निकली तो उस परेड में स्थान क्यों नहीं मिला इनकी झांकी को? क्यों नहीं देश की बड़ी बड़ी योजनाओं का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से हुआ? सिर्फ एक परिवार विशेष के नाम से क्यों होता है? अगर एक 7,000 रुपए की कुटीर भी देते हैं गरीब को तो उसका नाम भी इंदिरा आवास होता है। तो इस प्रकार की मानसिकता तो कांग्रेसियों की रही ना सर, भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी रही। हम तो अगर 3 लाख का आवास देते हैं बना के तो प्रधानमंत्री आवास है। हम गांव को पहुंचने के लिए सड़क बनाते तो उसका नाम प्रधानमंत्री सड़क है। हम फसल बीमा योजना लागू करते तो उसका नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। राजपाल जी, वही यदि प्रधानमंत्री योजनाओं की बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद महात्मा गांधी के नाम पर स्वच्छ भारत मिशन का आगाज करते हैं और उनका ये मानना है कि इससे बड़ा श्रद्धांजलि कोई सी हो नहीं सकती कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जाए। लेकिन उसी राष्ट्रपिता पर सवाल खड़े करना सर, वो भी आप ही के पार्टी के मंत्री के द्वारा। नहीं, देखिए इसके अंदर सीधी सी बात है। उन्होंने ये कहा कि ये झांकियां निकलती हुई दिखी और ये जब झांकियां निकलती दिखी तो फिर कांग्रेस को तकलीफ होना नहीं, इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर कांग्रेस के महापुरुष है और उन्हीं के महापुरुष की झांकी अगर मोदी जी निकाल रहे हैं या मोदी जी की सरकार निकाल रही है और अगर मान लो राष्ट्रपिता को हम सम्मान, जिस सम्मान के वो अधिकारी वो उचित सम्मान देने का काम हमारी सरकारें कर रही है तो इसमें कांग्रेस को कहाँ आपत्ति होना चाहिए? जो पोस्ट किया गया सर उसमें सम्मान नजर आ रहा है क्या? देखिए उस पोस्ट में कहीं भी राष्ट्रपिता का या जवाहरलाल नेहरू जी का या महात्मा गांधी जी का नाम नहीं लिया गया है। अब कांग्रेस नाम जोड़ रही है। मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा सर, तो फिर यदि बताइए, आयरन लेडी, कंप्यूटर के आविष्कारक और देश के फर्जी चाचा, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो क्या इनका प्रतिनिधित्व कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति भी करता है? ये तो कांग्रेस जो समझ रही है वो समझती रहे, पर माननीय मंत्री जी का जो है उद्देश्य इस प्रकार से इन महापुरुषों को लेकर नहीं है। चलिए सर, जवाब फिर भी मैं कहूंगा कि जो आपने अब तर्क रखा है वो दोगने जी से मैं इसका जवाब ले लूंगा। दोगने जी, क्या लगता है? देखिए, ये तो जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं कि इनके जब मंत्री लिख रहे हैं, आप बताओ, जो उच्च शिक्षा मंत्री हो, जो शिक्षा का काम करता हो, जो देश की प्रदेश की व्यवस्था शिक्षा की संभालता हो, वो आदमी इस तरह का बोले तो क्या विचारधारा होगी इनकी? ये स्पष्ट झलकती है इनकी विचारधारा। ये देशभक्त नहीं है, ये देश के हित में नहीं सोचते ये लोग। देश के हित में सोचने वालों के बारे में अगर ऐसी सोच रखेंगे, और जो स्वर्गीय हो जाते हैं उनके बारे में तो कोई बोलता नहीं, कमेंट्स नहीं करता है। हमारे यहाँ परंपरा रही है। पर अब ये 43 की बात निकालेंगे, कभी कहीं पुरानी बातें निकालेंगे। आपको जरूरत क्या है ये सब बातें निकालने की? आप तो अपना वर्तमान दिखाओ ना, वर्तमान में क्या किया आपने, क्या कहाँ हैं आप और क्या कर रहे हैं, आपके पार्टी के क्या सिद्धांत है, वो बता नहीं रहे, आप आरोप लगा रहे हैं। और दूसरा, बहुत निंदनीय है ये दूसरा, अगर कोई दूसरा मोदी जी के बारे में सब बोल देगा तो एफआईआर करा देंगे। ये आप एफआईआर कराइए ना आपके मंत्री के विरुद्ध में। आपके मंत्री ने सीधा सीधा बोल रहे हैं और सीधा सीधा इंटेंशन है। और इंटेंशन के साथ साथ में शिक्षा मंत्री अगर बोल रहा है, उच्च शिक्षा मंत्री अगर ये बोल रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का है कि इस तरह के शिक्षा मंत्री भी है। इनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और नहीं तो शिवराज सिंह को इस्तीफा लेना चाहिए। माननीय शिवराज सिंह जो मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश के, उनको अपने मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए, क्योंकि
ये खुद ही आप महात्मा गांधी आपने भी बताया चश्मा इनका उपयोग प्रधानमंत्री जी, कर रहे हैं, बिल्कुल। ये योजनाओं में नाम आ रहे हैं, आप नाम तो ले रहे हैं और इस तरह से अपमान करेंगे क्या? इनके लोग गोडसे की पूजा कर रहे हैं, गोडसे का मंदिर बना रहे हैं, तो ये अच्छी बात है क्या? इनके सांसद जो भोपाल की हैं वो गोडसे के बारे में बात कैसे करती हैं आपको मालूम है? तो ये ऐसी विचारधारा बीच बीच में क्यों डालते हैं, क्यों लाते हैं? तो इनका सीधा सीधा मकसद यही है कि कांग्रेस के जो लोग हैं और या जितने आजादी की लड़ाई लड़ी है उन लोगों का काम उनके द्वारा देश को आगे बढ़ाया, देश को आज यहाँ तक लेकर आए, उसको सबको खत्म करना चाहते हैं और ये अपनी इबारत लिखना चाहते हैं। तो अपनी इबारत तो अपने कामों से लिखाई जाती है। बिल्कुल सर, अपने कामों से तो खैर इबारत लिखाई जाती है। और यदि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात की जाए तो वो भी एक कांग्रेस के बड़े ही नेता रहे जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैच्यू बनाया गया। तो ऐसी बात नहीं है कि आखिर जो बीजेपी का एक बड़ा धड़ा है वो अलग चल रहा है। हालांकि ये अलग बात हो सकती है कि एक लोकतंत्र, जिम्मेदार और स्वतंत्र लोकतंत्र के नाते यदि कोई व्यक्तिगत पोस्ट की जाती है तो उसके बाद बीजेपी का स्टैंड क्या है वो भी क्लियर होना चाहिए, जो कि अब तक नहीं हो पाया है। अब प्रकाश सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बीजेपी का अब तक कोई स्टैंड इस मामले में सामने नहीं आया है सर। हाँ, बीजेपी को इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा विषय है ये, और इस तरीके से आप कैजुअली नहीं ट्रीट कर सकते ना चीजों को। और ऐसे लोग जो कि इस देश की आजादी की नींव रहे हैं उनकी तरफ कथित तौर पर इशारा करना और इस किस्म की भाषा का उपयोग करना में कहीं से कहीं तक इसको आप जायज ठहरा नहीं सकते, इसको सही नहीं कह सकते। भले ही आप मन में कुछ भी सोचते हो, लेकिन जब आप पब्लिकली कोई बात आप करेंगे तो आप उसको स्वीकार नहीं कर सकते। तो जिस बात को आप पब्लिक के सामने स्वीकार नहीं कर सकते उसको लिखने का औचित्य क्या है? मतलब एक अच्छा पॉलिटिशियन तो वो होता है जो अपनी बातों से और अपने कर्मों से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाए। ये तो कहीं न कहीं पार्टी की फजीहत कराने वाला काम हो रहा है। तो मैं फिर कहता हूं कि अगर उनका इशारा महापुरुषों की ओर था तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आइंदा उनको ध्यान रखना चाहिए इसका। राजपाल जी, कार्यक्रम की अंतिम बेला चल रही है सर, क्या पार्टी की किरकिरी होती नजर आ रही है इस पोस्ट के बाद? चलिए, लग रहा है राजपाल जी से संपर्क हमारा टूट गया है, या ये लग रहा है कि सवालों के जवाब नहीं है। दोगने साहब, एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। अब इस मामले को कांग्रेस पूरे तरीके से उठाने की भरसक कोशिश कर रही है, क्या कुछ आगे रणनीति रहेगी कांग्रेस की इस मामले को लेकर? देखिए, हम तो विरोध करेंगे, विरोध करना है, हमारा है ही विरोध का, क्योंकि ये लोग जो गलत तरीके से अगर किसी चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं, मेरा तो ये कहना है, जैसे आपने राजपाल जी से पूछा, मेरा भी क्वेश्चन है कि भाजपा खुद स्टैंड अपना क्लियर करे ना कि आपके मंत्री ने बोला कि नहीं बोला है अगर तो उससे इस्तीफा ले, गलती की है तो, और नहीं तो फिर आपकी विचारधारा को प्रदर्शित कर रहा है मंत्री, तो निश्चित ही ये आपकी पार्टी की विचारधारा है। आप अगर स्वीकार करते हैं और आप उसका विरोध नहीं करते तो इनको स्पष्ट करना चाहिए भाजपा को, या तो उसको मंत्री पद से हटाए कि अगर गलत बोला है, और नहीं तो फिर आप उससे सहमत है तो ये विचारधारा आपकी कहाँ ले जाएगी देश को, ये सोचने की बात है। और जनता समझ रही है, सब लोग देख रहे हैं। आपने अभी देखा, पत्रकार जी हमारे उन्होंने भी बताया, बिल्कुल ये निंदनीय काम है और हम भी कांग्रेस के लोग सब निंदा करते हैं और निश्चित इनका विरोध करेंगे। चलिए, निश्चित तौर पर आपके द्वारा विरोध किया जाएगा। राजपाल जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, कांग्रेस ये जानना चाह रही है कि बीजेपी का स्टैंड क्या है इस मामले को लेकर? बहुत हमारा कि हम राष्ट्रपिता का सम्मान करते हैं। इस देश के अंदर गांधी जी करते हैं, गांधी की बात नहीं करते हैं। चलिए सर, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई समस्या तकनीकी जिसके कारण संपर्क नहीं हो पा रहा। बहरहाल आप तीनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो एक पोस्ट की जाती है जिसमें 3 से 4 ऐसे बड़े जिम्मेदार हैं, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन उनका नाम सामने आता है। हालांकि इसके बाद इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है जिसे भुनाने की कांग्रेस भरसक कोशिश कर रही है। लेकिन 4 चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी के द्वारा अभी भी इस मामले को लेकर कोई भी खंडन या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। देखना ही होगा कि आखिर इस मामले को भुनाने के लिए कांग्रेस आने वाले वक्त में और क्या कुछ रणनीति अख्तियार करती है। इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।